हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। वेद पहलवान लगातार 9वीं बार बनी खरखुदा कन्या महाविद्यालय समिति के प्रधान। रविवार को रिटर्निंग अधिकारी एडवोकेट कमल शर्मा ने की घोषणा। खरखुदा कन्या महाविद्यालय प्रबंधन समिति की त्रिवार्षिक चुनाव का रविवार को आधिकारिक तौर पर पदाधिकारियों की घोषणा की गई। 4 पदों के लिए एक 4 ही नामांकन आए थे, जिसके चलते सर्वसम्मति से सभी 4 पदों के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। त्रिवार्षिक चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी एडवोकेट कमल शर्मा ने घोषणा करते हुए बताया कि वेद प्रकाश दहिया को सर्वसम्मति से प्रधान नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सतबीर दहिया को उप प्रधान बनाया गया है। नीरज दहिया को सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि राजेंद्र गन्नोत्रा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उक्त सभी पदों पर केवल एक आवेदन आया था, इसलिए सभी पदों पर सर्वसम्मति से चुनाव 25 अगस्त को ही संपन्न हो गया था। केवल घोषणा बाकी थी, जो तय तिथि के मुताबिक 11 सितंबर रविवार को विश्वविद्यालय व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में घोषणा की गई। वे अधिकारियों को चुनाव से संबंधित दस्तावेज सौंपे गए। इस मौके पर लगातार 9वीं बार सर्वसम्मति से प्रधान बने वेद प्रकाश दहिया ने कहा कि पिछले 24 वर्षों में कॉलेज निरंतर आगे बढ़ा है। इस कॉलेज की छात्राओं ने कई बार विश्वविद्यालय टॉप कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्वेच्छा से पद छोड़ने को तैयार वेद पहलवान लगातार 9वीं बार प्रधान बनने के बाद वेद प्रकाश दहिया ने कहा कि खरखुदा शहरवासी या यह क्षेत्र चाहता है कि उनसे ज़्यादा बेहतर कॉलेज को चलाया जा सकता है, तो वे उसे प्रधान बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी निजी स्वार्थ के कारण संस्था को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग संस्था के लिए सही नहीं हैं, उन्हें कन्या कॉलेज का प्रधान किसी भी सूरत में बनने नहीं दिया जाएगा। समिति रजिस्ट्रार को स्टे का क्या मायने? चुनाव अधिकारी ने जब घोषणा की तो उनसे समिति पंजीयन रजिस्ट्रार के स्टे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पर स्टे लगाया था, न कि घोषणा पे। जिस समय स्टे लगाया गया उस समय तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। सर्वसम्मति से चुनाव हो चुका था, महज घोषणा बाकी थी, जो रविवार को हुई है। सारी प्रक्रिया कानूनी नियमों के अधीन पूरी की गई है। कॉलेज के 9वीं बार प्रधान बने हो, सर्वसम्मति से प्रधान बने हो लगातार, क्या कुछ बताना चाहिए? देखो, क्या कुछ हम तो कॉलेज के लिए जो हमारी ड्यूटी है वह हम पूरी कर रहे हैं। हर एक चीज़ की जो भी अब आगे जो भी कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। और जो अपने एरिया के जितने भी भाई इकट्ठे हो रहे हैं, आज मंडी में हो रहे हैं, वह अपना एक आदमी चुन कर दे दें, वह अपनी प्रधानी चला लें। हम उनके लिए तैयार हैं। इसमें ये जो राजनीति करते आन रहे हैं, जो मंडी में इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ को सब्जी खरीदने वाला इकट्ठा होता है, कोई बेचने वाला इकट्ठा होता है। ऐसे कोई जो संस्था है वह मंडियाँ में थोड़ी ना रैली होती हैं। और फिर जितने भी कॉलेज के मेंबर हैं, जिनने यहाँ मेहनत करी है वो करी है, वह आकर के कभी भी कॉलेज को संभालें। जो कर वह कहें हम उस प्रकार चलाने के लिए तैयार हैं। वह 10,000 वोट बनाओ, 5,000 वोट बनाओ, हम उसके लिए तैयार हैं। हर एक चीज़ की हमने कोई किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं। हमारे को ये संस्था अच्छी चले, हमने उससे हम खुशी है। सर, उनकी डिमांड है कॉलेज को सरकारी कराने की और मेंबर बनाने की। इसका रही बात कॉलेज को मेंबर बनाने की, भाई जो हमारी कमेटी में 10-11 आदमी जो पुराने हैं, उसमें हमारा कोई परिवार का नहीं है। वह जैसे भी इस कॉलेज को चलाना चाहें, हम उनके लिए तैयार हैं। जैसे मास्टर रामपाल है, अपने धर्मवीर एक्शन साहब हैं, ये आकर के चलाओ कॉलेज को, हम कद मना करें। हम तो पूछे आदमी को इस कॉलेज में नहीं पढ़ने देंगे। जो अपने उनका न्यू नहीं पता स्वार्थ क्या है। हमने इस कॉलेज में कति राजनीतिक नहीं करनी। पर खुदे के आदमी हों और हों, जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हों, कॉलेज न आकर कभी संभाल सकते हैं। हमने कोई अपनी प्रधानी की कोई किसी प्रकार की यहाँ हमारे उसमें कोई वो नहीं है। एज ए RO मैं कमल शर्मा एडवोकेट पिछले 28 साल से वकालत के पेशे में हूँ, और मैंने तमाम बारीकियों का अध्ययन करने के बाद ही RO का पद स्वीकार किया था। निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य का पालन किया। सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मेरे पत्रकार छायाकार बंधुओं को नमन करता हूं। जैसे कि मैंने पिछली मीटिंग में बताया था कि 25 तारीख को चूँकि एक ही आदमी रह गया था इनके नामांकन के लिए, तो इलेक्शन प्रक्रिया कंटेस्टेंट कोई भी नहीं था। इस करके एक उम्मीदवार रह गया, तो उनके नाम ही फाइनल हो गए थे और यूनानिमसली अनअपोज्ड ही इलेक्टेड हो गए थे। आज चूँकि इस प्रक्रिया का
समापन समारोह है और जो भी कंसर्न यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स हैं उनका पालन करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्शन निष्पक्ष और पूर्णतः लोकतंत्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हमने पालन किया है। और इसके आधार के ऊपर आज जो विजयी या निर्वाचित उम्मीदवार हैं उनमें सर्वश्री प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वेद प्रकाश जी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर सतबीर जी, जनरल सेक्रेटरी के लिए नीरज दहिया जी और ट्रेजरर के लिए राजेंद्र गनोत्रा जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जिनमें श्रीमती ओमपति, श्री रामवीर ठेकेदार जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री महेंद्र दहिया जी, श्री हरविंदर दहिया जी, श्री ओम प्रकाश दहिया जी, श्रीमती सुनीता, श्रीमती कविता, श्रीमती विमला देवी, श्री धर्मपाल रोहिला जी, श्री वीरेंद्र जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए मनोनीत किया गया है। आज चूँकि 11 तारीख को निर्वाचन का अंतिम चरण था, क्योंकि इलेक्शन की नौबत नहीं आई, इसलिए ये हमने जितनी भी ये लिस्ट है कंसर्न अथॉरिटी को दे दी है। इलेक्शन संपन्न हुआ। सब समिति रजिस्ट्रार के यहाँ भी अपील डली थी और वहाँ से स्टे हो गया था, तो उसका क्या कुछ सीन रहेगा? पत्रकार महोदय जी, इस विषय में बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों से चलती है और दिनांक 25 तारीख को पिछले महीने की, क्योंकि निर्वाचित उम्मीदवार एक रह गए थे, कंटेस्ट की नौबत नहीं थी। अगर किसी भी पद के लिए 2 उम्मीदवार रहते मैदान में तो हम 28 तारीख को उनका सिंबल देते। अब जहां निर्वाचन ही एक आदमी का रह गया तो वो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो गई थी। और इस विषय में जहां तक 29 तारीख के स्टे की बात है, वो इस चीज़ के ऊपर लागू नहीं होती। हमारा इलेक्शन तो पहले ही पूरा हो गया था। उस दिन भी मैंने बताया था, क्योंकि बाकी सदस्यों ने जो भी इस नामांकन के लिए आए थे अपने नाम वापस ले लिए थे और हर पद के लिए एक ही उम्मीदवार रहा, तो इलेक्शन की नौबत नहीं आई, ना ही हमने सिंबल देने की जरूरत पड़ी और हमारा इलेक्शन की प्रक्रिया 25 तारीख को संपूर्ण हो गई थी। और आज क्या हुआ? आज ये सिर्फ उनको जो यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वर हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी हैं, उनको हमने 25 तारीख की रिपोर्ट सबमिट की है, क्योंकि उनका डेट थी यहाँ की विजिट की 11 तारीख आज की। तो इसलिए जो चीज़ ऑलरेडी हो गई है वो केवल पेपर सबमिट करने थे, ये एक महज औपचारिकता थी। आज घोषणा क्या हुई फिर? आज घोषणा यही हुई है कि जैसे मैंने बताया कि 4 पद के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट वेद प्रकाश जी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सतबीर जी, जनरल सेक्रेटरी नीरज दहिया जी और ट्रेजरर के लिए राजेंद्र गनोत्रा जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है और ये पेपर हमने सारे सबमिट कर दिए हैं। मेरे कार्यकाल में गांव वालों का बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा। उस सहयोग के लिए मैं गांव वालों का बड़ा आभारी हूँ। हमारी पंचायत ने गढ़गांव वाली नहर में कनेक्शन कराया है। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।